दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय मूल निवासी, जय निषाद राज, जय फूलन, जय संविधान। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सभी लोग चाहते हैं कि हमारा समाज आगे की तरफ वृद्धि हो, हमारे समाज में कोई नेता पैदा हो, कोई मसीहा पैदा हो, ताकि उसके सहारे समाज का कल्याण हो। लेकिन जो हमारे पास में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने निषाद समाज की लड़ाई लड़ने के लिए एक अगुआ के संपर्क में आए, जिनका नाम महामना रखा गया, अर्थात कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। इन लोगों को साथ में ले गए 7 जून 2015 को करसवल कांड, संत कबीर नगर जिला में पड़ता है, जहाँ से उनका लड़का सांसद था। वहाँ पर इन लोगों ने किसी तरह से फंस गए, जेल में बंद हो गए और साल भर जेल में इन लोगों ने समय काटा, दुख बिताया। तो जेल में आप लोगों की कैसा महसूस होता था, क्या व्यवस्था थी, कैसे आप लोग रहते थे, थोड़ा उस पर प्रकाश करिए, ताकि समाज के लोग जानें कि डॉक्टर संजय ने निषाद समाज के लिए किस तरह से निषाद समाज को धोखा में जन्मदिन के नाम पर बुला करके वहाँ दंगा करवाया और जो अखिलेश निषाद का हत्या हुआ। आज वह छोटा लड़का 18, 20, 22 साल का वह पढ़ने वाला लड़का था, वो अपने भाई का, अपने परिवार का अकेला जो है कि लड़का था। आज उसका परिवार उजड़ गया, उसके पिता रोते हैं। इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए। जब हम लोग जेल में गए तो इनके लड़के और निषाद पार्टी के लोगों ने हम लोगों से मिलने जेल में आए। जब जेल में आए तो लोग कहे कि आप लोगों का नाम जो है 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा, आप लोगों का इतिहास अमर हो गया, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग शेर हैं। तो हमने कहा 16 अक्षरों में लिखा जाएगा, हम लोग शेर हैं, लेकिन तुम भी जेल में आकर के देखो। जेल में आओगे तब पता लग जाएगा कि जेल में जो है कैसे लोग रहते हैं, किस तरह से रहते हैं। जब आदमी जेल में जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यह जेल में आना हमारे लिए जो है बहुत जो है दुर्दशा का जो है समय है। जेल में जो है भोजन किस तरह का मिलता है, हम लोग जानते थे कि भोजन किस तरह से किया जाता था, किस तरह से मिलता था। आदमी जब जेल में रहता है तो एकदम जो है बंद जो है पिंजरे की तरह से हो जाता है। आज जब इस तरह के लोग कहते हैं कि 16 अक्षरों में लिखा जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के परिवार के लोग हफ्ता में 3 दिन 4 दिन लोग दौड़ करके जाते थे और निषाद समाज के चाहे और समाज के जितने भी विधायक मंत्री थे, सारे लोग हम लोगों से जेल में मिलने आते थे। अधीक्षक जी कहते थे कि मार साहब आप लोगों से तो सारे नेता लोग मिलने आते हैं। हम कहें अरे हम लोग चोर डकैत थोड़ी हैं, हम लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं, समाज के लिए हम लोग जेल में आए हैं। हम लोग जेल में थे, कुछ लोगों की जमानत हुई और जमानत होने के 6 महीना के बाद जब वही मानव डॉक्टर संजय निषाद जब जेल में गए तो महसूस होने लगा कि जेल है क्या। तबीयत खराब हो गई, जेल में जाते ही तबीयत खराब हो गई। हम लोग उनको जेल में देख रेख करते थे और देख रेख करने के बाद जब अधीक्षक ने बुलाया तो मैं अधीक्षक के पास डॉक्टर संजय को लेकर के मैं गया और यह जा कर के उसके मेज के पास खड़ा हो जाते हैं। अधीक्षक डांट करके जो है दूर भगा देता है। हम कहें कि साहब ये हमारे नेता हैं, हम लोगों के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि आपको पहले बताना चाहिए। आज जब इनके परिवार के लोग दूसरे दिन जब मिलने गए, आज जब मिलन होता है, आज जब ये वक्त समय खत्म हुआ तो इधर मुख किए पश्चिम तरफ, हम लोग पूर्व तरफ किए, ये लोग पश्चिम दरवाजे की तरफ। तो पत्नी लड़के अलग रो रहे थे, आए जेल में अलग रो रहे थे। अच्छा, उस समय गोरखपुर में एक चर्चा चला था चंचला निषाद का। चंचला निषाद तो सुनने में आता है कि वह कई महीना तक जो कि धरना देती रह गई। तो चंचला निषाद को क्या डॉक्टर संजय ने कुछ सहयोग मदद किए कि नहीं किए? यदि उनके विषय में कुछ जानकारी हो आपको तो उस पर कुछ बताइए। देखिए, जब हम लोग जेल में थे तो चंचला जो है निषाद पार्टी की, निषाद राष्ट्रीय एकता परिषद की वो जिला अध्यक्ष थे। हम लोग के जेल में जाने के बाद सारे जो निषाद नेता थे सब लोग भूमिगत हो गए। किसी का आता पता नहीं चल रहा था कि हम भी पकड़ लिए जाएंगे, हम भी जेल चले जाएंगे, क्योंकि जो है कई 100 लोग अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया था, इसलिए सारे नेता भूमिगत हो गए। लेकिन वह चंचला महिला, वह डीएम की यहाँ कम कम सैकड़ों महिलाओं को लेकर के और 2 लगातार एक दिन भी जो है गायब जो है उसमें अंतराल नहीं हुआ, और 2 महीना वह लगातार डीएम की यहाँ धरना देती रह गई कि जब तक मेरा मुकदमा वापस नहीं ला करवा लेते हैं, हमारे लोगों का मुकदमा जब तक वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लगातार धरना मेरा जारी रहेगा। और चंचला जी हम लोगों के साथ इतना मेहनत की हैं, वह जेल में हम लोगों को सब्जी पहुंचाना, सर्फ साबुन पहुंचाना, तेल मसाला पहुंचाना, हफ्ता में इधर धरना भी देना था, और उसके बाद जा कर के जेल में हम लोगों को हाल चाल लेती थी। और धरने का जो है समाचार हम लोग पेपर के माध्यम से पढ़ते थे, उनका नाम जो है पेपर में आता था कि यहाँ धरना हो रहा है कि मुकदमा वापस करो। तो चंचला जी आज जो है हम लोगों के साथ बहुत उन्होंने मदद किया है, जेल से लेकर धरना देने तक। और इसलिए मैं चंचला जी का हमेशा आभारी रहता हूँ। जब भी उनका दुख सुख पड़ता है, जब भी वो पुकारती हैं, तब भी मैं दौड़ करके उनके पास जाता हूँ। और वही मानव डॉक्टर संजय निषाद जी ने उस महिला को जो है पार्टी से निकाल करके उन्होंने बाहर कर दिया। कोई मदद नहीं किया, कोई मदद नहीं किया, किसी नाम पर मदद का उनको रसातल में भेजने का उन्होंने षड्यंत्र भी रच दिया और वह फंसाने का काम किया। और वह चंचला आज फिरे मारे फिरती है, जो निषाद पार्टी के लिए घूम करके गांव-गांव चल करके उन्होंने निषाद झंडा को बुलंद करने का काम किया। इस तरह के जो रात दिन चल करके काम करने का काम किया, उस महिला को इन्होंने दरकिनार कर दिया। तो इस तरह के लोगों को जो है क्या जो है भरोसा किया जाएगा। आप लोगों के साथ जो करसोल कांड में जो अखिलेश निषाद का गोली लगा, सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर संजय निषाद ने उस परिवार को बहुत सारा पैसा दे करके उनका मदद किया। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर ने पैसा दिया होगा? अब देखिए, वो लड़का मर गया, मरने के बाद जो निषाद विकास परिषद एक लोग मंच बनाए थे, संगठन बनाए थे गोरखपुर में, उन लोगों ने चंदा वसूल करके पैसा वसूल करके 1,20,000 आत्माराम जी हमारे यहाँ आए थे। 2 बार उन्होंने आया था हमारे देवरिया जिला जो रुद्रपुर विधानसभा में। वह रात भर रुके भी थे, सारी उनसे फ़ोन से भी वार्ता हुआ करती थी। एक कार्यक्रम जो है गोरखपुर जो है चंपा देवी पार्क में हुआ था, तो हमने इनसे पूछा कि आप बताइए आत्माराम जी, आपका जो है कितना पैसा जो है डॉक्टर संजय निषाद ने आपको दिया? तो कहना कि जो सिक्का से मैं तौला गया था वही जो है पैसा था। हम कहीं कितना पैसा है? तो कहे कि मात्र 20,000 रुपया था। उसके बाद बीच में कुछ उन्होंने सहयोग किया होगा, वो हमसे जो है नहीं बता पाए।
लेकिन हम आत्माराम निषाद के संपर्क में बराबर बातचीत हुआ करती थी। वो हमारे पास हमेशा फ़ोन किया करते थे, मैं भी उनका फ़ोन करके हाल चाल लिया करता था। और अपने घर हमको कई बार बुलाने का उन्होंने आग्रह किया, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि आज तक मैं उनके घर नहीं गया। तो डॉक्टर संजय जो है तो मदद के नाम पर अखिलेश निषाद को उन्होंने कहा थे कि मैं उनके जो है बेटी का शादी कर दूंगा, उसका सारे समस्या को हल कर दूंगा, लेकिन उन्होंने कोई समस्या का हल नहीं किया। मेरी बात आत्माराम से हुई, क्यों इस डॉक्टर संजय से भी मैंने इस बात को कहा कि आप उसकी मदद क्यों नहीं करना, वो तो भाजपा में चला गया। आप ये बताइए, आदमी दुखित है तो कोई कहेगा कि आइए हम मदद करेंगे, तो किसी आदमी ने उनको मिला तो ले जाकर के मुख्यमंत्री आदित्य जोगीनाथ से मिलवा दिया। तो हमने कहा कि आप बताइए, मुख्यमंत्री आदित्य जोगीनाथ से मिले थे तो आपको उन्होंने क्या दिया? कहना दिए नहीं, लेकिन कहे ठीक है चलिए हम आपकी मदद करेंगे। तो आदमी जब दुखित है और कोई उनकी मदद करने की बात कहता है तो उसका स्वाभाविक है, जब जो हमारे साथ है वो मदद नहीं कर रहा है तो जो मदद करने के लिए आगे आएगा और कहेगा तो वो कोई भी व्यक्ति जो है उसके साथ चला जाएगा और चला जाएगा। तो ये बताइए, तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो भाजपा में चला गया। आप बताइए आप कहाँ चले गए? ये तो सभी लोग भाजपा ही में हैं। आप कहाँ चले गए? सभी लोग भाजपा में हैं। और जब दूसरे कहते थे कि जो दूसरे पार्टी में है वो भाई नहीं कसाई है, कसाई है, वो निषाद का बेटा नहीं है, तुषार का बेटा, तुषार का बेटा है, चमार का बेटा है, अहिर का बेटा है। लेकिन आज पूरा परिवार जोगी उसी में चला गया। तो ये सब किस जात के बेटा है? ये तो लोग जो कि इन लोगों का क्या है, किसी तरह से घुमा फिरा करके हमसे एक और जो है दुराव हुआ। हमसे इसीलिए लोगों को जो है जो गलत रास्ते पर चलते हैं तो उनको जो है हमसे पटती नहीं है। इन लोगों से पटना हमारा कम हो गया। आना जाना तो हम लोग जाते होते भी नहीं हैं, हम अपना काम करते हैं। मैंने इनसे कहा आप ये कहते हैं कि 7 जून 2015 को करसवर में कांड हुआ, सपा की गवर्नमेंट थी, माननीय अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री थी, तो आप ये कहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये हमारे भाई को मरवा दिया, हम लोगों को जेल में ठूस दिया। इतना बात होने के बाद आज जब इनका लड़का वही समाजवादी पार्टी गोरखपुर से जो है प्रवीण निषाद को टिकट मिला, तो हमने कहा कि यह काम ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने लाभ के लिए एक तरफ कहेंगे कि वो मेरा जो है दुश्मन है और अपने लड़के को जो है उसी पार्टी से जो है टिकट दिलवा करके और सांसद बनाने का काम करते हैं और हम लोगों को गुमराह करते हैं। तो दोस्तों यही है डॉक्टर संजय निषाद का राजनीति। तो आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग सचेत हो जाइए। 2027 आने वाला है और इसमें फिर जो है कि अपना वो मोहरा बनाएंगे और निषाद समाज को वोट का भुनाएंगे और प्रयोग करेंगे और एक भी टिकट निषाद समाज के बच्चे को मिलेगा नहीं, जिसके प्रति वो जो भाषण देते थे और सारा टिकट उन्हीं के विरोध में उन्हीं के जो परिवार में दे रहे हैं। इस तरह से आप लोग विवेक बुद्धि से काम करिएगा। अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए हित और दुश्मन का पहचान करना पड़ता है। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि यह जो काला जो चिट्ठा है यह सभी समाज के लोग जानें कि इनका राजनीति कितना गंदा है। आपको सुनने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। मंगल हो, मंगल हो।